सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, नमन। सभी साथियों को, बहनों को, जो भी भाई सुन रहा है, बहन सुन रही है अपनी। एक बहुत बड़ी एक कम और समस्या अभी चल रही है जमींदारों के सामने कि 2 हफ्ते से 1 हफ्ते नहर कर दी गई है। अभी ये बताइए, 2 हफ्ते से 1 हफ्ते नहर कर दी गई है, या तो ये 2 महीने पहले करते इसको। भाई पहले बोल देते भाई डैम के अंदर पानी कम है और आने वाले समय में पानी एक बारी मिलेगी आपको। जो बिजाई करनी है वो कम पानी वाली ज़्यादा करनी है, और ज़्यादा पानी वाली कम करनी है, और कम पानी वाली ज़्यादा बिजाई करनी है। तो 1 हफ्ते ही आपको पानी मिलेगा, उसी हिसाब से अपने हिसाब से सिंचाई करोगे। इन्होंने तो एकदम से ये पारित कर दिया, अब 1 हफ्ते हो गए। अब जो जमींदारों ने 2 हफ्ते से हिसाब से अपनी बिजाई कर ली। इतना यूरिया, डीपी, खाद खर्चा लगा दिया, दवाई, पेस्टिसाइड, बान बिजाई का खर्चा लगा के, और अपनी बिजाई कर दी। अभी वो फसलें हो रही है बर्बाद। तो जमींदार बर्बाद हो गया तो अपने कर्जे को कैसे, बैंक के कर्जे को किसी को मांग रहा है, उस कर्जे को कैसे पूरा करेगा, ये बताओ। तो ये तो नहीं हो सकता भी एकदम से डैम में पानी पूरा कम हो गया हो। डैम में कभी भी एकदम से पानी कम नहीं होता, उसके अंदर 5 महीने, 6 महीने, साल भर लगता है। तो पहले इनको पता था भाई पानी कम है, तो ये पहले बोल देते भाई एक पानी वाली फसल है, आपको लगानी है। तो अभी हमें ये करते क्या है, देखो, ये जैसे 3 कानून आए थे हमारे यहाँ, तो किसानों को बिना बताए, और जो यदि जमींदार या किसान मजदूर जो भी खड़ा नहीं होता, तो ये हमारी सहमति मान लेते भाई ठीक है भाई, एक काम हो रहा है, इनकी भी सहमति है, आप एक काम हो रहा है, इस सहमति को ये इन्होंने मंजूर कर लिया है। क्योंकि जब नहीं बोलते हैं ना, तो ये अपने को उस कानून को ये अपना पक्का मान लेते हैं और हमारी सहमति मान लेते हैं, जो भी हम उसके नहीं बोलते हैं। अब जैसे नहरी के पानी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, तो ये अपने उसको सहमति मान लेंगे भाई ठीक है, जनता को भी एक पानी की जरूरत थी, अभी जरूरत है नहीं, तो एक काम हो रहा है, अभी वो बोल नहीं रहे हैं, तो इसमें एक काम हो रहा है, वो उनकी सहमति है। तो इसके लिए हमें इनको बताना पड़ेगा भाई हमारी सहमति नहीं, हमारी असहमति है। ये वही खेल है जो हमारे बच्चों के साथ में पहले भी खेला गया था कि 8-10 साल से जो बच्चे कम और नौकरियों की तैयारी कर रहे थे फौज की, और एकदम से उनको बोल दिया गया भाई आप 4 साल की होगी भर्ती, तो एकदम से उनकी ऊर्जा एकदम से इतनी तनाव के अंदर चली गई कि आज वो बच्चे पता नहीं किस चीज़ का नशा कर रहे हैं। क्योंकि 8-8 10-10 साल से जितनी ऊर्जा उन्होंने लगाई थी, जितना धन लगाया था, वो तो सभी का उनका बर्बाद कर दिया गया, एक वचन के साथ में 4 साल की कर दी गई। अब वो बच्चे जाए तो जाए कहाँ, जहाँ से कम हो रहा है, उनकी ऊर्जा एकदम से बर्बाद हो रही है। वैसे ही ज़मींदारों को बर्बाद कर दिया जाए। ये बीच में कैसे बोल सकते हैं फसल के भिजवाने के बाद में, इतना खर्चा लगवाने के बाद में, कि कम हो रहा है, ये अपना एकदम से पानी कम हो गया। ये तो परिप्लान है कोई न कोई। तो इसके लिए हमें अब जागृत होना पड़ेगा। जागृत कैसे होना है? अपने अपने गांव से, अपने अपने संगठन के हिसाब से, अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से, अपने अपने जो जमींदार पड़ोसी है उनके हिसाब से आपको एक लेटर पैड जारी करना है। लेटर पैड जारी का मतलब है अपने को एक पत्र लिखना है इनको। किसको लिखना है? डीसी जो सबसे बड़ा नौकर है जिले का वो, और सिंचाई विभाग का जो बड़ा अधिकारी है उसको, जो नौकर है उसको, और सिंचाई मंत्री को, सभी को चिट्ठियाँ लिखें। जहाँ तक आपकी पहुँच हो वो ज़रूर लिखें, और इनको ये बताएं भी हमें 2 पानी की ज़रूरत है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ये, और ये करना था तो पहले कर देते आप, और उसके हिसाब से हम अपने शरीर को या अपने मान लो खेती बाड़ी को उसी के हिसाब से डाल लेते और उसी हिसाब से बिजाई कर लेते। अब ये जो इतना जो घाटा जाएगा, जो फसलें बर्बाद होगी, उसका उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? उसका हम कर्जा कैसे भुगतान करेंगे? तो अपने अपने गांव से, अपने अपने मोहल्ले से डाकखाने के द्वारा चिट्ठियां लिखें डीसी को, सिंचाई विभाग को, शिक्षा मंत्री को लिखें भाई हमें 2 पानी की ज़रूरत है, अपना ऑर्डर जारी करें। क्योंकि नौकर हैं दिए जनता के, और जनता ही सरकार है। तो आप अपना एक काम हो रहा है, निर्णय लें और संयम से काम लें, और हर एक गाँव से जितने भी, जहाँ भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, उनके हिसाब से लेटर पैड जारी करें, और उसके हिसाब से अपने आने वाले भविष्य को बचाएं। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनानी चाहिए थी। तो अपनी सहमति है नहीं भाई, और जो बोलेंगे नहीं तो ये सहमति मान लेंगे और कानून बना देंगे, तो हम फिर से एक काम हो रहा बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए अपने गांव से, अपने मोहल्लों से, अपने किसान संगठनों से सभी से विनती है कि इनके पास में चिट्ठियां लिखें, और उनकी जो स्लिप है वो अपने आप पास रखें, जो आगे से डेटा इकट्ठा किया जा सके, उनसे कम और राय मशवरा किया जा सके। भाई अपने अपने गांव से हमने भी सब ने कोशिश की थी, और हम भी जागरूक लोग हैं, इनसे कम हो रहा है, इनसे वाकिफ नहीं है, इतना हमारा कॉमन सेंस बचा हुआ है कि हमें हमारे अधिकार कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है। तो इसके लिए आप अपने अपने गाँव से चिट्ठियाँ लिखें, अपने मोहल्ले से चिट्ठियाँ लिखें। धन्यवाद जी।